अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इतवार का दिन है, लेकिन पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ और अब सियासी सरगर्मी से ज़्यादा बदमाशी सरगर्मियों का जिक्र किया जाए तो वो उरूज पे हैं। जिस तरह पाकिस्तान के मकबूल तरीन सियासी रहनुमा इमरान खान की सिस्टर डॉक्टर अलीमा खान ने कहा था कि ये शैतानी तरामीम है। शैतानी तरामीम के काम को आगे बढ़ाने के लिए बज़ाहिर तो SCO के नाम पे पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कहा गया है कि आपकी अपने लीडर से मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस से अडयाला जेल 38 किलोमीटर दूर है और वहाँ पाबंदे सलासल आपका लीडर अगर अपने किसी फैमिली मेम्बर से या अपने किसी वकील से मिलेगा तो शायद शंघाई तावन तंजीम में शिरकत करने वाले मेहमानों को नागवार गुजरे। हालांकि इस नाआकबत अंदेश हुकूमत को ये नहीं मालूम कि शंघाई तावन तंजीम वाले जब आएंगे यहाँ तो वो अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ उनकी मीडिया टीम्स आएंगी और वो मीडिया टीम्स जब देखेंगी कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे और कहीं कहीं मीडिया पे ये खबरें आ रही होंगी कि पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासी रहनुमा और उसकी पॉलिटिकल पार्टी को आज किन सऊबतों से गुजरना पड़ रहा है, तो यकीन माने वो सब कुछ उन पर नागवार गुजरेगा। चे जाए कि आप इमरान खान के एक वकील को या उसकी एक बहन जो इस वक्त पाबंदे सलासल नहीं है, जो बाहर हैं, उन्हें अगर आप आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए मिलने देंगे और उन्हें ये रिक्वेस्ट कर लें कि आप बाहर आके कोई सियासी बयान ना दें या किसी किस्म की सियासत पर बात ना करें, आप सिर्फ इमरान खान की खैरियत दरियाफ्त करके बाहर आके इमरान खान के मानने वालों को, चाहने वालों को ये बता दें कि इमरान खान खैरियत से हैं। इतनी सी बात है, लेकिन ये बात इसलिए मशकूक हुई जा रही है कि अगर इतनी सी बात होती तो फिर ये सारी पाबंदियाँ, ये सारी सख्तियाँ भी ना होती। अब अगर कुछ छुपाया जा रहा है तो फिर वो सारी अफवाहें, वो सारी बातें जिनके शकूक व शुबात गुज़श्ता तकरीबन 4-5 दिनों से लोग कर रहे हैं कि इमरान खान को शायद 5 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल वापस लेने के लिए मैन हैंडल किया गया, इमरान खान के साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई, जिसके बाद अब इमरान खान का गुस्सा इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जब भी इमरान खान से कोई मिलेगा तो इमरान खान साफ साफ बता देगा कि मेरे साथ कौन से कर्नल साहब थे, कौन से मेजर साहब थे, कौन से ब्रिगेडियर जनरल, कौन आया था मेरे पास और उसने क्या बातें की और क्या मामलात हुए। अगर इमरान खान ने वो सारी बातें बता दें, और यकीनन वो बताएंगे अगर उनके साथ ऐसा कुछ किया गया, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ किया गया हो, लेकिन इतनी पर्देदारी और इतना छुपा छुपा कर रखना फिर सारे शकूक शुबात सच साबित होते नजर आते हैं। लेकिन हमारी इस मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, जहां वो एक तरफ इमरान खान पर दबाव उन्होंने डाला, दूसरी तरफ उन्होंने अली अमीन गंडापुर को तकरीबन अपने रास्ते पर लगा लिया और उसे फौरन पेशावर भी भिजवा दिया, एहतजाज वहां धरे का धरा रह गया और फिर वो दिन और आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आपस में दस्तो गिरेबान है। अब गुज़श्ता रोज़ होने वाली उनकी पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग की कहानी ही सुन लें। वहाँ बाकायदा 2 धड़े सामने आ गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। एक को आप हार्ड लाइनर्स कह सकते हैं और दूसरों को आप मसलियत पसंद। अब हार्ड लाइनर्स की लिस्ट में कौन कौन से हैं? जो कहते हैं कि हमें 15 अक्टूबर को हर सूरत एहतजाज करना चाहिए, उस वक्त तक हमें एहतजाज की कॉल अपनी वापस नहीं लेनी चाहिए हुकूमत की दरख्वास्त पे कि SCO है, शंघाई तावन तंजीम का इजलास हो रहा है और ये अच्छी बात नहीं है जब गैर मुल्की मेहमान इस्लामाबाद में आए हुए हों और हम एहतजाज कर रहे हों। ये हार्ड लाइनर्स कहते हैं कि उस वक्त तक ये एहतजाज की कॉल वापस ना ली जाए जब तक हमारे किसी बंदे को इमरान खान से मिलवा ना दिया जाए या इमरान खान से हमारी फ़ोन पर किसी की बात ना करा दी जाए। हमें इमरान खान की खैरियत मालूम हो जाए तो उसके बाद हम एहतजाज की कॉल वापस ले लेंगे। जिन्हें हम हार्ड लाइनर्स कहेंगे, जो कहते हैं कि इमरान खान की खैरियत मालूम होने तक एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेनी चाहिए, उनमें शहबाज गिल थे, हमाद अजहर थे, गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ मिनिस्टर खालिद खुर्शीद खान थे, हाफिज फरद थे, जुल्फी बुखारी, कासिम सूरी, सलमान अकरम राजा, ये वो लोग थे। उमर अयूब पहले इस बात के कायल नहीं थे, बाद में जब वहाँ बहस हुई तो फिर उमर अयूब ने कहा कि हाँ ये बात ठीक कर रहे हैं। उमर अयूब भी इसी लिस्ट में आ गए और मुराद सईद का तो आपको पता है, उसकी ट्वीट की वजह से ही सारा मसला बना। वो उन हार्ड लाइनर्स लीड कर रहे हैं समझें। जबकि दूसरी तरफ जो मसलियत पसंद थे उनमें PTI के मौजूदा चेयरमैन गौर अली खान, CMKP के अली अमीन गंडापुर, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, नामवर कानूनदान हामिद खान, अली अहमद खान और रऊफ हसन, ये लोग थे जो कहते थे कि नहीं, हमें शंघाई तावन तंजीम के सिलसिले में अपनी कॉल वापस लेनी चाहिए। अगर हमने कॉल वापस ना ली तो हमारे लोगों की पकड़ दकड़ का सिलसिला भी इसी तरह रहेगा और फिर इसे भी एक 9 मई की तरह का एक बहाना बना के हम पर मजीद सख्ती की जाएगी हमारी पार्टी पर। ये सॉफ्ट कॉर्नर वाले या मसलियत पसंद आप कह लें, ये वो लोग हैं। अब इनकी आपस में जब ज़्यादा तलखी हुई तो आखिर में ये भी कहा गया कि जिन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ है एहतजाज का वो सामने आएँ, अपनी रूपोशी से बाहर निकलें और ख़ुद मैदान में आके एहतजाज जो करना है करें।
ये इशारा उनका मुराद सईद और शहबाज गिल, कासम सूरी और जुल्फी बुखारी वगैरह के लिए था कि आपको अगर बहुत ज़्यादा एहतजाज का है तो फिर आप आएँ, आप छुपे हुए क्यों हैं या भागे हुए क्यों हैं मुल्क से। इस हद तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर लड़ाई हो रही है इस एक मामले की वजह से, सिर्फ इमरान खान की खैरियत ना बताने की वजह से। और सारा जो इस वक्त पाकिस्तान में लोगों को परेशानी लाका है वो सिर्फ ये है कि इमरान खान को लोग चाहते हैं और वो इमरान खान की खैरियत मालूम करना चाहते हैं। ये मालूम क्यों नहीं करने दी जा रही, यही असल बायस तशवीश बात है। दूसरी तरफ हुकूमत के गैर एलानिया तर्जमान नजम सेठी साहब बाकायदा अपने ऐलान में वाशगाफ अल्फाज में बता रहे हैं कि शंघाई तावन तंजीम की आड़ में हुकूमत आइनी तरामीम पास करा लेगी, क्योंकि इस दौरान सारे दफातर बंद होंगे, अदालतें बंद होंगी, कहीं पटिशन भी दायर नहीं की जा सकेगी और हुकूमत जिस तरह पकड़ दकड़ का सिलसिला है उन्हें बंदों को पेश करके ज़बरदस्ती और तरमीम पेश की जाएंगी और साथ ही तरमीम पास भी करा ली जाएंगी। ये नजम सेठी साहब डिस्क्लोज कर रहे हैं हुकूमत का सारा प्लान। अब आते हैं कि काजी साहब ने क्या इंतज़ाम किया। काजी साहब ने फौरी तौर पर एक पटिशन जो सुप्रीम कोर्ट में उनके पास आई है, काजी साहब ने फ़ौरन वो पटिशन पकड़ी है इन आइनी तरमीम के खिलाफ और उसे समात के लिए उन्होंने अपनी काज लिस्ट में शामिल कर लिया। क्यों कि पेशावर हाई कोर्ट और कुछ दीगर हाई कोर्ट्स में इन आइनी तरमीम को रोकने के लिए और इनके खिलाफ पटिशन गई हुई थी। काजी साहब ने कहा कि इससे पहले कि उन हाई कोर्ट से कोई फैसला आ जाए इन आइनी तरमीम की हुकूमती कोशिश के खिलाफ, मैं पहले से ये कर लूँ। अब जब परसों पेशावर हाई कोर्ट में उसकी समात शुरू होगी तो वहाँ वफाकी हुकूमत का अटारनी जनरल या असिस्टेंट अटारनी जनरल या उनका कोई नुमाइंदा वहाँ बता देगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है, इसलिए आप हाई कोर्ट में इस मामले पे गौर करने से बाज रहें, तो वहाँ मामला रुक जाएगा। अब काजी साहब के पास अपना होगा, काजी साहब 2-4 घंटे में जिस तरह की वहाँ वो तकारीर करते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, कभी इमरान खान पे, कभी जस्टिस मंसूर अली शाह पे, कभी जस्टिस मुनीब अख्तर पे, जो जो उनकी फायर लाइन में आता है काजी साहब उस पर गुस्सा निकालते हैं और आखिर में फिर जल्दी से अपना फैसला सुना देंगे और कहेंगे कि ये आइनी तरमीम है, ये पार्लियामेंट का हक है, इसलिए पार्लियामेंट के काम में किसी किस्म का रोड़े अटकाने का हमें कोई हक हासिल नहीं है। अदालतों को पार्लियामेंट जो करना चाहती है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो कर ले, क्योंकि काजी साहब को पता है कि पार्लियामेंट जो कर रही है वो काजी साहब को सुपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाने के लिए और उनकी आइंदा 3 साल की रोटियां खरी करने के लिए कर रही है। और फिर काजी साहब बुग़्ज़े इमरान के मारे हुए इमरान खान के खिलाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो जो उन्हें करना चाहते हैं उन्हें वो खुल के करने का मौका भी मिल जाएगा। अब इस खेल में काजी साहब अकेले नहीं हैं, उनके साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान साहब भी तैयार बैठे हैं। उनका इरादा ये है कि इन्हीं छुट्टियों के दौरान ही वो अपना इलेक्शन कमीशन का इजलास बुलाएंगे और वहाँ से मखसूस नशिस्तों के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक ने जो उन्हें लेटर लिखा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान, जो जो इस पार्लियामेंट में इस वक्त पार्टियां मौजूद हैं उनको तकसीम करके दे दी जाएं। तो वहाँ से वो बंदर बांट का भी नोटिफिकेशन एक जारी कर देंगे। इधर से जो पहले से मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी की खवातीन मुंतखब हो गई थी, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डी नोटिफाई करा दिया था, उन्हें फिर दोबारा नोटिफाई किया जाएगा, उनका हलफ होगा और साथ ही तरामीम पेश कर दी जाएंगी और वहाँ नंबर पूरे कर लिए जाएंगे। ये एक सूरत और है। दूसरी तरफ जो पकड़ दकड़ का सिलसिला है, ये शहबाज शरीफ साहब या इनकी मैंडेट चोर हुकूमत तो कर नहीं सकती। पकड़ दकड़ का सारा सिलसिला हमारी पिंडी वालों ने, जिन्हें पाकिस्तान अस्करी पार्टी कहा जाए तो बेजा नहीं होगा, पाकिस्तान अस्करी पार्टी वालों ने पकड़ दकड़ का सिलसिला भी गर्म किया हुआ है। उन्होंने अब तक की इतलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के 2 सेनेटर और 1 MNA तोड़ दिया है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MNAs और 2 सेनेटर्स भी तोड़ लिए गए हैं। उन्हें उठा लिया गया है, गायब कर लिया गया है या उनके साथ मामला तय कर लिए गए। और जरदारी साहब जो ब्रोकर हैं इस सारे खेल में, उनके बारे में बताया जाता है कि वो 4 दिन पहले तक तो 50 करोड़ की ऑफर कर रहे थे, अब वो 70 करोड़ 80 करोड़ से होते हुए रुकने पार्लियामेंट को उन्होंने 1 अरब तक की ऑफर कर दी है। अब ये सारा कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि आने वाले दिनों में पॉलिटिकल सिस्टम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद रहे, उन्हें वाइप आउट ना कर दिया जाए। जबकि मियां नवाज शरीफ साहब जो बज़ाहिर बैक बेंचर बने हुए हैं, पीछे खामोशी से बैठे हुए हैं, उन्हें सिर्फ एक इस वक्त गारंटी उन्हें हासिल है कि अगर काजी फाइज ईसा साहब वफाकी आनी अदालत बन जाए और काजी फाइज ईसा साहब उसके चीफ जस्टिस बन जाएं और जिस तरह की तरामीम पेश की जा रही हैं उसके मुताबिक काजी साहब के हाथ में ही पाकिस्तान भर की अदलिया आ जाए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के की नकेल भी काजी साहब के थमा दी जाए, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब भी बचते हैं, उनकी सियासत भी बचती है और उनकी पार्टी भी बचती है। जबकि आसिफ जरदारी साहब बारीक वारदात ये कर रहे हैं कि वो पिंडी वालों के साथ मिलकर जस्टिस मकबूल बाकर को वफाकी आनी अदालत का चीफ जस्टिस लगवाना चाहते हैं। और मकबूल बाकर साहब के हवाले से पिंडी वालों को भी एतराज़ नहीं है, अलबत्ता काजी फाइज ईसा साहब से पिंडी वाले भी खुश नहीं हैं।
क्योंकि वो काजी साहब को इंतहाई अनप्रडिक्टेबल समझते हैं, क्योंकि उन्हें यह खदशा है कि काजी फायज ईसा अगर आ गए तो इनका कुछ पता नहीं, ये फिर पिंडी वालों के खिलाफ कोई फैज़ाबाद धरना टाइप कोई पुराना केस ना खोल के बैठ जाए। और जरदारी साहब की कोशिश ये है कि जस्टिस मकबूल बाकर को अगर वो बनवा लें तो फिर पाकिस्तान भर के तकरीबन तमाम आइनी ओहदे उनके हाथ में लग जाते हैं और फिर उनकी ग्रिप मजबूत हो जाएगी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम लीग नून को वाइप आउट करने का सिलसिला भी जारी रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो वो पहले शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ उन्हें एक खदशा है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम PTI से पीछे नहीं हट रहे, इसलिए उन्हें यह तो मालूम है कि आइंदा इलेक्शन जब भी होंगे मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही होगा, चाहे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौजूदा हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी नए नाम से हो, तो इलेक्शन में तो ये होगी। इसलिए जरदारी साहब चाहते हैं कि नून लीग बेशक खत्म हो जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरकरार रहे, मौजूद रहे, और ये तभी मुमकिन है जब वो खुद सदर पाकिस्तान रहेंगे। बेटे को वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवाना चाहते हैं और वफाकी आईनी अदालत का सरबराह वो अपनी मर्जी का जस्टिस मकबूल बाकर को बनवाना चाहते हैं, जिन्हें इससे पहले वो सिंध का निगरान वज़ीर आला भी बनवा चुके हैं। अब देखें कि आईनी तरामीम या शैतानी तरामीम के हवाले से जब नंबर पूरे होते हैं तो उसके बाद इनकी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जस्टिस मकबूल बाकर और काजी फायज ईसा वाली लड़ाई फिर शुरू होगी। दूसरी तरफ शाहीन सबाई साहब ने एक ट्वीट किया है जो काफ़ी खतरनाक है, आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। शाहीन सबाई साहब लिखते हैं, फौजी प्लान और हुकूमत की साजिश। मैं ये बड़े वसूख से बता सकता हूँ कि फैसला हो चुका है कि आइन में तरमीम को ठीक ठाक तरीके से बुलडोज करने का इरादा है और ऐसी अफरा तफरी में आइन में तरमीम होगी कि कोई वोटों का शुमार भी नहीं कर सकेगा और स्पीकर ऐलान कर देंगे और एक दिन में आइन और अदलिया का कफन तैयार हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलेगा कितने वोट कम थे और किसने वोट दिया या नहीं। मौलाना फजल को फंसाने की कोशिश है और इमरान खान को छुपा कर ये सब काम करना है। शिंगाई का बहाना है और सब कह रहे हैं ये खित्ते के लिए अहम है, मगर क्या पाकिस्तानी रियासत को यकीन है कि वो सबसे बड़ी पार्टी और अवाम के खिलाफ ज़बरदस्त मारपीट और डंडा और बंदूक चलाकर अपनी बात मनवा लेगी? अगर रियासत चंद पागल और खुद परस्त जर्नैलों का नाम है तो इमरान खान करोड़ों अवाम और इस अवाम में फ़ौजियों की अक्सरियत भी शामिल है, उनका हीरो है। कोई भी अपने आप को रियासत कहकर मुल्क को तबाह करने का इख्तियार नहीं ले सकता। अवाम फैसला करेंगे कौन रियासत है, जैसा बांग्लादेश में हुआ। अभी भी वक्त है, वरना भांडा सड़क के बीच फूट जाएगा। आपके टाउट जितना जोर लगा लें अवाम ही जीतेंगे, ये शाहीन सबाई साहब कह रहे हैं। और आखिर में आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन भी आराम से नहीं बैठे। उन्होंने मुस्लिम लीग काफ में जो ज़बरदस्ती शामिल किए गए थे चौधरी इलियास गुजरात से, उनके बारे में चौधरी शाफे का दावा है कि चौधरी इलियास वापस उनके साथ आ मिले हैं और उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा था कि मैं मुस्लिम लीग काफ में नहीं बल्कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा हूँ, उन्होंने वो ख़त भी वापस ले लिया है। अब देखें 2-4 दिनों में ये भी बात वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन पकड़ धकड़ पिंडी वालों के ज़िम्मे है जो भरपूर किए जा रहे हैं, और ये पकड़ धकड़ वही है जो 8 फरवरी की रात नामालूम अफराद ने की थी और बाद अज़ां उसके बारे में वाज़ेह हुआ कि ये सारे ISI के लोग थे जिन्होंने रात की तारीकी में ROs के दफातर पर रेड किया और वहाँ अपनी मर्जी के फॉर्म 47 तैयार करा के अपनी मर्जी के फैसले सुनाए। अब भी आईनी तरमीम के हवाले से भी सारी जिम्मेदारी पिंडी वालों ने ली हुई है। शहबाज शरीफ एक डमी वज़ीर आज़म के तौर पर बैठे हुए हैं और सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म किए हुए हैं। ऐसे माहौल में जब शंघाई तावन तंजीम के 34 ममालिक से नुमाइंदा वफूद पाकिस्तान आएंगे और ये सारी इतलात उन तक पहुँचेंगी कि वज़ीर आज़म वो है जो जेली फार्म 47 से मुंतखब हुआ और सदर पाकिस्तान इस मुल्क का वो है जो जाली फार्म 47 से मुंतखब करदा कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान असम्बली के वोटों से मुंतखब हुआ। चीफ जस्टिस रिटायर होने वाले हैं, नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा और रिटायर होने वाला इस सारे गैंगस्टर्स के साथ मिला हुआ है और उसे अब सुपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाया जा रहा है। और उसके लिए जो आइन में तरमीम रिक्वायर्ड है उसके लिए पाकिस्तान भर में पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को पकड़ कर जबरदस्ती उनके साथ या सौदा किया जा रहा है अरबों रुपए में, या उनकी जबरदस्ती धौंस धांधली से उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे वोट अपनी हक में लिया जा रहा है। और ये सारा काम कौन कर रहा है? ये हमारे पिंडी वाले पाकिस्तान की फोर्स और पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में आने वाले सरबराहान मुमलकत और उनके नुमाइंदा वफूद क्या सोचेंगे कि क्या मुल्क है और इसके साथ क्या शंघाई तावन तंजीम के अरकान को तावन करना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि इनके यहाँ तो अपने जूतों में दाल बट रही है। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक आप अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिएगा जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। अल्लाह हाफिज़।